टिकट बुक है हमारा उस जलसे के लिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती, मुझे कितने दिन कब कहां आना और कहां जाना है। मुझे बोलना वो है जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आपकी जरूरत है, मुझे वो बोलना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगो दौड़ो, कदम आगे बढ़ाओ उस जन्नत की तरफ, मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीनों आसमान से ज्यादा है। और ये किसके लिए बनाई गई जन्नत? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो लोग अल्लाह से डरते हैं जन्नत उनके लिए बनाई गई, नमाजियों के लिए नहीं। नमाजी अल्लाह से डरता भी हो ये कोई जरूरी नहीं, रोजा रखने वाला अल्लाह से डरता भी हो ये कोई जरूरी नहीं, हज करने वाला अल्लाह से डरता भी हो ये कोई जरूरी नहीं, ज़कात देने वाला अल्लाह से डरता भी हो ये कोई जरूरी नहीं, मगर जो डरता है लाजमी तौर पर नमाज कभी नहीं छोड़ता, रोजा कभी नहीं छोड़ता। हज फर्ज है तो अदायगी में कोई कसर उठा नहीं रखता है, ज़कात फर्ज है तो अदायगी में पसो पेश नहीं करता है। इसलिए रब ने ये नहीं फरमाया उइद्दत लिल मुसल्लीन, जी नहीं, अल्लाह ने उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत उसके लिए बनाई हमने जो अल्लाह से डरता है। तन्हाई में भी अल्लाह से डरिए, खलवत में और जलवत में भी अल्लाह से डरिए, सफर में भी अल्लाह से डरे, हजर में भी अल्लाह से डरे, दुकान में भी अल्लाह से डरे, मकान में भी अल्लाह से डरे, खेत में भी अल्लाह से डरे, खलियान में भी अल्लाह से डरे। डर का नाम ही ईमान है, इसलिए ज्यादा आयतें मोमिनों को डराने के लिए अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो। या अल्लाह डराया तो कुफार और मुशरिकीन को जाना चाहिए था जो तेरे को मानते ही नहीं है। हम तो मानते, हम ही को डरा रहा है, हम ही को डरा रहा है। हाँ हाँ बंदे, जो माल जिसका होता है उसी को डराया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर 10 बच्चे लड़ रहे हों, झगड़ा कर रहे हों, कहीं पर बदमाशियां कर रहे हैं, उसी में एक बच्चा आपका भी है, तो आप अपने बच्चे को मारेंगे, पकड़ के लाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, या दूसरे के बच्चों को भी? अपने बच्चे को मारेंगे ना, इसलिए कि वो आपका अपना बच्चा। मोमिन अल्लाह का माल है, ये अलग बात है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी कायनात की जो मखलूक है ना अल्लाह, ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का खानदान है। हालांकि अल्लाह खानदान से पाक है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मगर मोमिन जो है ना साहिब ईमान, वो अल्लाह का माल है। और हमें जैसे अपने माल की फिक्र होती है ना, ऐसे अल्लाह भी अपने माल की तरफ नजर रहमत रखता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप मोमिन हैं, अल्लाह से डरते हैं ना, तो अल्लाह आपकी तरफ नजर रहमत रखता है। कोशिश कीजिए रब का मुखलिस बंदा बनने की। अभी एक दोस्त आए थे हजरत के खिताब के बाद कमरे में, यहीं आसपास किसी गांव के हैं, वो फरमा रहे थे, ये कोई मौलाना क्यों नहीं बताते हैं कि फजर की 2 रकात नमाज फर्ज कैसे पढ़ी जाती है, कैसे नियत बांधी जाए, हमको यही नहीं पता है। अभी तशरीफ लाए।
फिर ये हमारे जलसे किस काम के, जो हमारी नौजवान को यही नहीं पता चल पाता है नमाज की रकत कितनी है, नीयत कैसी बांधी जाए और कितने किस ढंग से नमाज पढ़ी जाती है। हम काय के मुसलमान हैं, गोश्त खाने के, कुर्ता पजामा पहनने के का नाम मुसलमान है, मस्जिद के लंबे लंबे मीनार बना लेने का नाम मुसलमान है, टोपी लगाने का नाम मुसलमान है? जी नहीं। हमसे बड़ी बड़ी टोपियां दुनिया में लोग लगाते हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी कभी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं है। हमने देखा है बहुत 2-2 मीटर की दाढ़ियां लोगों की हैं। किसे कहते हैं मुसलमान? मुसलमान कहते हैं खुदा और रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। क्या बात है। खाना वही खाना है जिसको खाने की परमिशन अल्लाह रसूल देते हैं। तुम्हें पीना वही है जिसको पीने की इजाजत अल्लाह रसूल दें। तुम्हें पहनना वही जिसके पहनने की परमिशन अल्लाह रसूल दें। तुम्हें चल के उधर ही जाना है जिस तरफ जाने की इजाजत शरीयत देती हो। तुम्हारी खुद की कोई चॉइस ना हो, जो तुम्हारी चॉइस है वो अल्लाह की चॉइस में गुम होके रह जाए, इसी का नाम मुसलमान। क्या बात है, क्या बात है। हम क्या करते हैं बेटे, ऐसे गुल है नमाज से गाया। रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर, लगता था जमीन से पौधे उग रहे हैं नमाजियों। सैलाब आ गया था नमाजियों का मस्जिदों में, खूब धूम धड़ाके के साथ टोपी कुर्ता पजामा खुशबू वशबू लगा के लहराते फहराते बेटे मस्जिदों को ठूस के भर दिए थे। एक चांद निकला तो मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद निकला भाग गए। अबे भगोड़ो, कान खोल के सुन लो, बॉर्डर पे किसी भी मुल्क का फौजी अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए तो उस मुल्क के अंदर उसे रहने का अधिकार नहीं होता है। भगोड़ा वो मुल्क उसे घोषित करता फौजी को जो बॉर्डर से भाग जाए। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह के घर से आप भागे हो, आपको क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? ओ भगोड़ो, क्या तुम्हें रब की जमीन पर रहने का हक है? क्या रब ने ये नहीं फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नातों के गिरोह, अगर तुमसे मुमकिन है तो जमीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल जाओ, अल्लाह के हुदूद हुकूमत से बाहर निकल जाओ। ओ भाई साहब, पानी पानी पानी, अरे तकरीर तो हम कर रहे हैं, गला हमारा सूख रहा है यार, पानी किसको पिला रहे हैं? सोचिए, अल्लाह ने फरमाया तुम निकल जाओ इस जमीन और आसमान के किनारे से बाहर, फनफुजू, निकलो इधर से, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। तुम जहां भी निकल के जाओगे ना, वहां बादशाहत अल्लाह ही की होगी। क्या बात है। तो अगर तुम्हें अल्लाह का कानून नहीं मानना है तो तुम्हें रब की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ये नमक हरामी है, कान खोल के सुन लो। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस ठूस के हलक के ऊपर तक खाने वालों, सुबह नाश्ता 3 रोटी चपाक दबा के खाते हो, दोपहर में टंकी ओवरलोड करते हो और शाम को भी खूब दबा के खाते हो। कितनी बार अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो? इसके अलावा पान, तंबाकू, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, समोसा, कचौरी, पकौड़ी, चाय, टंकी अल्लाह जाने खाजा की देख कब भरेगी। खाया जा रहा बंदा, और अल्लाह की बंदगी करने का जब वक्त आ रहा, नमाज पढ़ने का, नमाज अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्लाया जा रहा, हम है कि कान में उंगली ठूस के बैठे हुए।
कुछ कहेंगे हम तो नापाक हैं, कुछ कहेंगे कि हमारे पास थोड़ा वक्त नहीं है, हमको यहाँ जाना, कुछ ऐसे ही फालतू पड़े हुए हैं मगर नमाज नहीं पढ़ना। इसका मतलब तुमने ये समझ रखा है नमाज कोई बेकार सी चीज है। अपने किरदार और अमल से हमने क्या बताया, क्या साबित किया? वो नमाज जो मोमिनों पे फर्ज की गई है 5 वक्ता, उस नमाज को क्या जो पढ़ने वाले फालतू लोग हैं। नमाज जिन्नातों के लिए है, कीड़े मकोड़ों के लिए है। किस कदर बेहिसी है हम मुसलमानों की, किस कदर बेहिसी है। लॉकडाउन के पीरियड में जब परमिशन सिर्फ 5 नमाजियों की थी कि भी 5 नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी गोल दायरा बनाया हुआ था, इतने इतने दूर पर खड़े रह करके कहीं कोरोना पकड़ ना ले। तो अब जाके राजफाश हुआ, सब फरार था। हुकूमत ने किया कोरोना जो वैक्सीन ना सब सत्यानाश। अब जितने लोगों ने लगाया ना वैक्सीन, कोई गिरके गिरके मर रहा है, किसी का थक्का जम रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, ऐसे मर रहे हैं बेटे, उल्टी मार रहे हैं। तो वो पीरियड जो गुजरा है कोरोना का, अल्लाह अकबर, 5 नमाजी आते थे तो जो नमाज कभी नहीं पढ़ते थे ना, वो आस्तीन तो तुम्हारे मौलाना तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम ही नमाज पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। कोरोना का पीरियड खत्म हुआ, अब उन लोगों को हम ढूंढते हैं कि जनाब के रूखे ज़ेबा की ज़ियारत तो हो जाए, जो ये इरशाद फरमाने आते थे, उनकी ज़ियारत नहीं हो पाती, वो कहां चले गए? जो नमाज के लिए झगड़ा करने आते थे वो बेटे जुम्मा में दिखाई नहीं पड़ते। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। ऐसे मरे बेचारे। शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम की डेड बॉडी दे दी गई, ये प्लास्टिक में लिपटी हुई, आप ही ले जाओ। वो लेके आए, उन्होंने कफन दफन करके और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ लिया। और गंगाराम गए थे अपने पिताजी की डेड बॉडी लाने के लिए, तो अब्दुल करीम को संभला दिया कि ले जाओ, यही तुम्हारे पिताजी हैं। इसलिए कि पैक करने वालों ने भी ये नहीं देखा कौन है इसमें, और ले जाने वाले ने नहीं देखा, इसलिए कि पूरा वजूद पैक था, लिपटा हुआ उसमें प्लास्टिक में, देख नहीं सकता। दूर अल्लाह अकबर। अब भी कभी कभी जब हमारे पुलिस वालों की वो गाड़ियां जब करती आती है ना, तो कोरोना का जमाना याद आता है। अभी अभी पुलिस आई है, लाठी मारने लगे। क्या हाथ साफ किया था हमारे पुलिस भाइयों ने भी, खूब मारा, खूब मारा। इनको भी मौका मिल गया कि आप कायदे से हाथ सफाई कर लो। बम्बई से लेके कलकत्ता तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत धुराई करी ना लोगों की, दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या कोरोना का जमाना था साथियों। लोग किस कदर अपने बाप और माँ के करीब नहीं जाते थे डर के मारे। वो तो हमने पढ़ा है किताबों में, हश्र के मैदान में ना बेटा बाप का ना होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटे की होगी, ना बेटा माँ का होगा, कोई एक नेकी देने को तैयार ना होगा। हश्र के मैदान में कंडीशन ये होगी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, हर आदमी इस चक्कर में रहेगा, अल्लाह मुझे बख्श दे, दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, दुनिया चूल्हे भाड़ में। जिस दिन ये हाल होगा, ये तो पढ़ा हमने लॉकडाउन में देखा है, बाप मर उधरी रखी, उधरी रखी, किनारे नहीं जाना है बेचारे। अच्छा, 2 किस्म का कोरोना आया था। पहले जो आया था वह खतरनाक था, वो हटो बचो किनारे नहीं जाना। दूसरा वाला आया तो लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे थे मरीज के। बेचारे कितने बगैर जनाजे के तशरीफ ले गए। मौलाना लोगों की कदर करो, अगर ये नहीं रहे ना तो बगैर जनाजे के जाओगे। गए कितने बगैर कफनाए, यूं ना कोई कफन है, ना कोई किसी को मिट्टी दे पाया, ना कोई नहलाया गया मुर्दे को। एक जनाजा हमने भी पढ़ाया था हमारे शहर मकराना में,
जब डेड बॉडी आई तो लिपटी हुई थी उसी प्लास्टिक में, और गाड़ी में बैठा उसको लिटाया हुआ था, अगली सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था। सब लग गए लाइन में नमाज पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ाने के लिए आगे पहुंच गए। हमने कहा महोदय जी आप नीचे उतर आइए गाड़ी के ऊपर से, वरना आपकी भी पढ़ा दूंगा मैं। इतनी जोर से उतर के भागा ना, उसका लगा नहीं पढ़ा देंगे। तो हमने जनाजे की नमाज पढ़ाई उसकी, लेकिन मिट्टी देने के लिए जैसी भी आई थी उसी ने कब्र खोदा, उसी ने डेड बॉडी को सहा गए, उसी ने मिट्टी डाली, खत्म कहानी। ये दिन भी हमने देखे। क्या ये हालात हमें कुछ सीखने का मौका देते? क्या इन हालात से हमने कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। हम इतने भुलक्कड़ है कि पूछो मत। पढ़ते लिखते तो है ही नहीं, वैसे मुसलमान कहाँ पढ़ता लिखता, इसे फुर्सत कहाँ पढ़ने लिखने के लिए। आज इस बाबा का उर्स है, कल उस बाबा का उर्स है, परसों वहां का उर्स है, परसों वहां कव्वाली है, वहां जुड़वा कव्वाली है, वहां 3 कव्वाल, एक कव्वाल इधर, एक कव्वाल इधर, बीच में एक कव्वाला। और पूरी रात हमारी कौम का पगलाया हुआ नौजवान नई नई गड्डियां लेके लुधियाना, बंबई, कलकत्ता कमा के आता है ना, ओहो लुटाता। क्या बात है, क्या बात, यही करता नहीं करता। यही मैं कह रहा हूं, जब जुमा के दिन मस्जिद में कोई झोली फिराता है ना, तो ऐसे सूरदास बैठे आंखें मीच करके कि ये झोली खैरियत से गुजर जाए आगे से तो ठीक है। अगर कोई मतलब आंख मूंदे रहता है ना, तो कुछ लोग जानते हैं कि इस बदमाश ने अपनी आंखें मीच ली हैं, तो वो झोली उसके कान के पास बजाते हैं जोर से, ताकि जागे तो सही। वो जल्दी जागता तो अंदर ही ढूंढ लेता है कि बड़ा सिक्का है कि छोटा सिक्का है। हम भी एक मस्जिद के इमाम हैं, इसलिए सब हम प्रैक्टिकल ही बोला करते हैं, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू हम करते हैं। अंदर ही जान लेगा, फिर उसके बाद ऐसे मुट्ठी बंद करके इतना घुसा के अंदर फिर डालता, पता न चले हमने डाला क्या। हमारे ज़रूर बहुत 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 इनाम पाए हैं। अब ये जाके इसको देखेंगे ना कितने फटे नोट है, ये इनको ही मालूम पड़ेगा। जो माल कहीं नहीं चलता उसे मस्जिद की झोली में डाल देता है। एक ने 500 की फटी नोट डाली और 450 निकाल लिए, और वो 450 निकाले तो जो 500 की फटी नोट थी वो 5 या 10 रुपए में चली थी। कितने बेहिस हैं हम। होशियारी अल्लाह के घर में दिखाते हो। अभी ये रमजान गुजरा है ना, बेंगलोर की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें बयान किया था वीडियोग्राफर ने, एक दिन में बेंगलोर का मुसलमान 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता रमजान में। कितने का? 30 से इसे गुणा कीजिए 5 करोड़। अरे है कोई मैथमेटिक्स? 1.5 अरब रुपए हो गए, 150 करोड़। जो कौम एक महीने में 1.5 अरब रुपए का समोसा खा जाए, क्या ये अजूबा नहीं है कि उस कौम के पास एक स्कूल नहीं? क्या ये समझ में आने वाली बात है उस कौम के पास कोई कॉलेज नहीं, उस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उस कौम के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, उस कौम के पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? क्या हो गया? बंबई जाइए तो बंबई में हमने देखा है जोहू चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का एक पान बिकता है, स्पेशली पान। कुछ पगलों को ये कहते हैं, मैंने सुना कि हमने आज जो है 3 पान खाए हैं, 15 जो 4500 रुपए का 4500 रुपए का एक दिन में पान खा जाए, उस बुद्धू मियां से पूछो तुम्हारी औलादे कितनी पढ़ी लिखी है? जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए।
अगर नहीं पढ़ोगे दुनिया तुम्हें जूता चप्पल बना के पहन करके रौंद देगी, रौंद देगी। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे तब। हमारे उत्तर भारतीय लोगों को, खासकर मुसलमानों को, साउथ इंडिया के लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी आते हुए एक दारुल देखा मैंने, बताया लोगों ने कि लॉकडाउन से पहले बहुत बच्चे यहाँ पढ़ते थे, अब लॉकडाउन के बाद से यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसा ऐसे पोखरिया गिरदारी पड़ा हुआ है। ऐसे कितने मदरसे हैं जो मदरसे बंद हो गए। अरे मदरसों को सिर्फ मौलवी बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो, जदीद तर्ज पर आपका बच्चा मौलाना भी बने और डॉक्टर भी बने, आपका बच्चा लॉयर भी बने, आलिम दीन भी बने, आपका बच्चा हाफिज़े कुरान भी बने और एक बेहतरीन किस्म का इंजीनियर भी बने। हमें जो बच्चा पूरा कुरान ज़बानी याद कर सकता है, उसके सामने कोई दुनिया का और इल्म क्या वैल्यू रखता है। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका हाफिज ज़बानी याद करने वाला दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, वो तन्हा कुरान मुकद्दस है। एक दो नहीं, अरबों की तादाद में मुसलमान हाफिज कुरान, अरबों की तादाद। पेपरलेस का जमाना चल रहा है, सुन रहे हैं? पेपरलेस। पहले ट्रेनों के डिब्बों पर सबके अस्माए गिरामी दर्ज होते थे एक पेपर में, शमसुद्दीन फलांबोगी ये नंबर सीट है, ये नंबर सीट, ये नंबर सीट। अभी जब ईद के बाद तीसरे दिन मेरी हाजिरी दिल्ली हुई तो मैं वहां से जाने लगा मकराना, तो किसी करम फरमा ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। इत्तेफाक टिकट भी उसी में था। तब मुझे यूं लगा कि अगर पेपरलेस दुनिया हो गई ना, तो इसका पूरा कंट्रोलिंग पावर यहूदियों के हाथ में है। एक बार वो बटन दबाएंगे, सब गुल, सारी कहानी खत्म आपकी। समझ रहे हैं? हमारी सारी इल्मी खजाने जो हमारे हैं ना, वो किताबों में महफूज है, किताबों में। अगर इसको पेपरलेस करके सिर्फ ऑन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर नेट पे डाल दिया गया और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इसको एक बार यूं बटन दबाया, खत्म कहानी। इसलिए पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं अभी रमजान शरीफ से पहले तकरीर करने गया था मैंगलोर में, तो जब वहां तकरीर करने पहुंचा, सुबह वापसी में होने लगी एयरपोर्ट की, तो बच्चे 8 बजे 10 साल की 8 साल की बच्चियां और बच्चे स्कूल से पढ़ के लौट रहे थे सुबह 8 बजे। हर बच्ची नकाब में थी और हर बच्चा जुब्बा और अमामा शरीफ बांधा हुआ था। तो मौलाना ने बताया हज़रत 4 बजे ये बच्चे अपने घर से पढ़ने आते हैं। फजर की अजान से पहले सलाम है उन माओं को जो 4 बजे फजर की अजान से पहले बच्चों को जगाकर मदरसा के लिए भेजने की तैयारी में अपने आप को मशगूल रखती हैं, और 4 बजे मदरसा बच्ची अपने बच्चों और बच्चियों को औरतें छोड़ के आती हैं। 8 बजे बच्चे मदरसा पढ़ करके लौटते हैं, फिर नाश्ता करके फिर स्कूल और कॉलेज पढ़ने जाते हैं। क्या बात है। पता है हमारे उत्तर भारत में जितने पढ़ने वाले मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जितने मदरसे हैं हमारे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं तकरीबन 70% फारिग होने वाले मौलाना लोग भी कुरान का तर्जमा नहीं जानते। तवज्जो है आपकी? 70% कुरान का तर्जमा नहीं समझते अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है। और साउथ इंडिया में आप जाइए ना, जो 5वीं क्लास का बच्चा है, वो 5वीं क्लास का बच्चा पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ के बताएगा। ये यतीमी क्यों हमारे पास, ये गुर्बत क्यों है हमारे पास? 8 साल पढ़ने वाला मौलाना का कोर्स करने वाला, अरबी, पर्शियन, उर्दू लैंग्वेज में 8 साल खपाने वाला पगड़ी बांध के निकलता है और 70% जाहिल रहता है।
तो ये पैसे जो खर्च हुए कौम के किस मसरफ पर? क्या कुरान मुर्दों की बख्शी करवाने आया? हमने तो यही समझ रखा है ऐसा जुज़दान शरीफ में लपेट लपाट करके कुरान शरीफ और फिर कम से कम 10 मरतबा कहां कहां रख ले कुछ पता नहीं है। हाँ, उसके रखे ऊपर कुरान इसलिए आया है। आज दुनिया कुरान पर रिसर्च कर रही है। दुनिया, मुसलमान की बात नहीं करता हूं मैं, गैरों की बात करता हूं। दुनिया कुरान पे रिसर्च करती है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, मिसाइल बना रही है, बम बना रही है, मादनियात के खजाने ढूंढती है, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट ये तलाश करती है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है ना कुरान की शक्ल में, वो ऊपर लटका हुआ ताक में। हाँ, आप रमजान में उठाएंगे, पढ़ेंगे पूरे रमजान गूंगा करके फिर रख देंगे, या कोई मर जाता है ना तब उठाते हैं अब्बा को बख्शवाने के लिए। कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया। अल्लाह फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांड करने के लिए आया, पूरी दुनिया पर कंट्रोलिंग पावर देने के लिए आया है। जो कुरान पढ़ता है ना वो तरक्की करता है। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। कोई जो कुरान याद करे? अगर मैं पूछूं कितने लोगों को 10 सूरतें याद हैं जो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, अक्सर हाथ शर्मिंदा हो जाएगा। किसी ने इन्ना अतेना याद कर रखा है, किसी ने कुल हुवल्लाह शरीफ याद कर रखा, 2-3 सूरतें उसी में काम चला रहे। 15, 20, 25, 30 और 60 साल से उसी 4 सूरत शरीफ पे अपनी जिंदगी टिकी हुई। ये तिकड़म याद आता है कि ये खेत इसने यहाँ जोत लिया, ये कोना निकल गया, ये 1 सेंटीमीटर दबा लिया तो इसको मुकदमा लड़ेंगे तो चाहे दीवानी लड़नी पड़े, 1 सेंटीमीटर जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए 20-20 साल लड़ना। और इतने तिकड़म उसे याद हो गए हैं, वकील फेल है उनके आपके सामने। ये कानून यहाँ था। महोदय जी ये कुरान तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? अगर किसी ने तुम्हारी 1 इंच जमीन दबा ली है तो कोई राजा तो नहीं हो जाएगा? मर के उसे इसी कब्र में जाना है ना, मिट्टी में। उस 1 इंच जमीन के लिए दीवानी लड़ने वालों, कोर्ट में पैसे बर्बाद करने वालों, वक्त बर्बाद करने वालों, कम अज कम अपनी जिंदगी में कुछ तो सीखिए कि आपने करना क्या है। और जो कोई शख्स किसी की 1 बालिश का जमीन कब्जा कर ले, कल हश्र के मैदान में उसके गर्दन में 7 तबक जमीन और आसमान का तौक बना करके गले में डाल दिया जाएगा। अब चल जिसको चलना है। जिंदगी तो कैसे भी गुजर जाएगी भाई साहब। हमने मंगतों को भी जिंदगी गुजारते देखा है। कोई भीख मांग कर जिंदगी गुजार लेता है, कोई एक दिन फाका रह के जिंदगी गुजार लेता है। ट्रेनों में सफर करते कभी कभी ट्रेनें स्टेशन पे रुकती हैं तो कुछ बच्चे मदारी दिखाने आ जाते हैं। ट्रेन के साइड में कोई उल्टा लटक जाता है, टांगे ऊपर कर लेता, मुंडी नीचे कर लेता है। कुछ जो है मदारी ट्रेन में दिखाने लगते हैं। एक चूल्हा होता है, उसी में से अपने वजूद को निकालता है, उसकी अम्मी डुगडुगी बजा रही होती है। वो भी जिंदगी जीते हैं ना यार। तो जिंदगी जीने के लिए खुराफात करना, किसी को सताना, किसी को तकलीफ देना, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप अपने आप को सिस्टमैटिक ढंग से कुरान और साहिबे कुरान के किरदार और सीरत के दायरे में ला करके जिंदगी गुजारिए। दुनिया तुम्हारी गुलाम और कनीज की हैसियत से तुम दबा करके पीछे घूमेंगे। एक मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल पहले भारत की सरजमीन पर आया था।
बहुत सारे दोस्तान हैं हमारे जो कहते हैं ये बाबर के औलाद, हमारा कोई रिश्ता बाबर से नहीं है। बड़े साफ लफ्जों में सुन लीजिए, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन की बरकत का नाम है, क्या बात है। हमारा कोई ताल्लुक बाबर से नहीं। और मुझे इस पर भी अफसोस होता है, पाकिस्तान पाकिस्तान इस उल्लू के पट्टे की हैसियत क्या है पाकिस्तान? हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जो टोटल आबादी है 23 करोड़ लगभग, हमारे देश में 29 स्टेट हैं लगभग, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ और पूरे पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के आसपास। अजब ये विडंबना है और क्या भूडा मजाक है कि एक ऐसे देश को जिसकी आबादी 135-37 करोड़ हो और सक्षम हो उस देश के बाशिंदों को एक लूला लंगड़ा मुल्क से जिसकी आबादी ओनली 22 करोड़ है उससे डराया जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं करी, मगर ऐसा किरदार लेके आए थे ना, ऐसा किरदार, सुभान अल्लाह, लोग आते थे और कलमा पढ़ते जाते थे। सुभान अल्लाह। एक दो नहीं, 90 लाख गैरों ने कलमा पढ़ा है ख्वाजा मोइनुद्दीन के चेहरे को देख, माशाअल्लाह, उनका पाकीज़ा किरदार देख हम समझा के गला फाड़ के थके जा रहे, एक को नमाजी नहीं बन रहा। तो हमारी कौम अरे आजकल तो मौलाना लोगों की जबान में कोई तासीर नहीं रह गई। ये सुना कान से? हाँ, कोई तासीर। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तासीर जबानों की बुनियाद पर यूं होती है, जब हम हलाल रोजी खाएंगे तब जबान में तासीर पैदा होगी ना। लेकिन हम रोज दूसरों का खाते हैं, हमें नहीं पता लोग हमें क्या खिलाते हैं। हम खिताब कर रहे हैं ना, तकरीर कर रहे हैं ना आपके सामने। आज यहाँ है, कल कहीं है, परसों कहीं है। मकराना से हम रोटी बांध के तो ला नहीं सकते हैं। हमने आपका खाना खाया। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा होता है, हम यही सोचते हैं अच्छा खिलाया होगा, हलाल का खिलाया होगा, लेकिन वो तो आप जानते हैं ना कि आपने कैसा खिलाया। अगर हमारी जबान में तासीर नहीं है, इसका मतलब आप जो खाना खिलाते हैं कहीं ना कहीं फाल्ट जरूर है। बड़ी बात है। हलाल कमाई का जिंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसका रंग होता है। सिद्के मकाल, रिज़्क़े हलाल, विलायत का ये जीना है। झूठ ना बोलिए, सच बोलिए और हलाल खाइए, तब कभी आदमी विलायत के जीने पे चढ़ता है। अब हमें खुद ही नहीं पता कि हम रोज किस किस का खाना खाते हैं और कैसा कैसा खाना खाते हैं, तो अब क्या तासीर जबानों में हमारे में। इस गांव का नाम क्या है? अंबारी। अंबारी के लोगों, हाँ पहले हमारे बुजुर्ग थे माशाल्लाह, वो जो फरमाते थे उस दौर में गुर्बत बहुत थी। आज जो हम पढ़ने गए ना पहली मरतबा, तो हमें 7 रुपया मिला था 1 महीने का खर्चा। हमारे वालिद साहब मास्टर थे, उन्हें गालिबन 200 रुपये तनख्वाह मिलती थी, सरकारी टीचर थे। मैं उस जमाने की बात करता हूँ, गालिबन 78 की बात। 7 रुपए मुझे 1 महीने का खर्चा, 2.25 रुपए किराया लगा था, तो 5.25 रुपए में हम 1 महीना गुजारा करते थे। आज हमारा बच्चा रोज का 50 रुपया खा जाता है। 2-3 बच्चे हैं तो 100-200 रुपए गायब, कहानी खत्म। तो आज के दौर में पैसा ज्यादा हो गया है और अल्लाह से ताल्लुक काफी कमजोर हो चुका है हमारा पैसों के लिए। काश हमने अपना रिश्ते गुलामी अल्लाह से मजबूत किया होता ना, तो पैसा रहने के बावजूद भी हम मुस्तहकम और पावरफुल मुसलमान बने। इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। जो लोग कहते हैं ना मुसलमान इस्लाम जो है तलवार से फैला है, तलवार वलवार की ऐसी की तैसी। अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान, अल्लाह ही नहीं मानता।
अल्लाह ही नहीं मानता जबरदस्ती का मुसलमान। ये अपनी चॉइस है। मजहब धर्म थोपने की चीज नहीं है, मानने की चीज है। क्या बात है। आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। आप अपना दीन और मजहब किसी पे थोप नहीं सकते और हम अपना दीन और मजहब किसी पे थोप नहीं सकते। ये आदमी की खुद की चॉइस है। आदमी आजाद है इस मामले में। अगर जबरदस्ती का मामला होता तो बहुत कुछ होता। 313 थे बदर के मैदान में, हम सिर्फ 313 दुनिया के नक्शे पे। आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2.5 अरब मुसलमान हैं। तलवार से इतने नहीं फैलते, अखलाक से फैलते हैं, किरदार से फैलते हैं, मोहब्बत से फैलते हैं, अखुवत से फैलते हैं। इंसानियत से इस्लाम फैला है दुनिया के नक्शे पे। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना कतर में, अभी जल्दी हुआ है। हजारों लोग मुसलमान हुए। किसने कहा था मुसलमान हो जा भाई साहब? किसी ने कुछ नहीं कहा था। किसी लोगों ने इस्लामी कल्चर देखा, इस्लाम की खुसूसियात का मुताला किया, पढ़ा। कितने बड़े बड़े पादरी ईसाई जिनकी किताबें आज भी चर्चों में पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज में अमेरिका वगैरह, वो लोग 80 साल की उम्र में ईसाइयत पर पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते समझते समझाते और आखिर में आके इस्लाम का कलमा। क्यों? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को मुतवज्जे करता है। दीने मुस्तकीम है इस्लाम, इफरातो तफरीज से पाक है, कोई जबरदस्ती नहीं। ये क्लीन चेहरा इस्लाम का है। जिसका जी आए इस्लाम को माने, जिसका जी ना आए ना माने। हमने क्या करना है? लेकिन अब मुसलमान आप हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़िए महोदय जी, 5 वक्त की। अल्लाह ने मुसलमान पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। इस्लामी माएं और बहनें भी कान खोल सुन लें, ये बकरियां चराने के लिए नहीं पैदा की गई हैं। अब भैंस का दूध निकालने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया अल्लाह ने। घास काटने के लिए तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई है। जिस तरह मर्दों पे मुसलमानों पे नमाज फर्ज है, ऐसे ही औरतों पर भी नमाज फर्ज है। इसलिए औरतों की जिम्मेदारी बनती है, अगर शौहर नमाजी नहीं है तो अपने शौहर को नमाजी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे औरत। और ऐ शौहर, अगर तुम्हारी बीवियां नमाजी नहीं है तो तुम कोशिश करो अपनी बीवियों को और बच्चों को नमाजी बनाने के लिए। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम तुम्हें देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कहता है? रोजी हम तुम्हें देंगे। परहेजगार बन जाओ, नेक बन जाओ। ये बात बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है और सही बात है। रोजी कमाने से नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। रोजी किस्मत से मिलती है, मेहनत से नहीं। अगर मेहनत से रोजी मिलती ना तो दस्तूर ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। जो दिन भर पसीना गिराता है, अपना परेशान रहता है बेचारा, मजदूरी करता है, वो शाम को 300-400 रुपए दिहाड़ी पाता है। और सेठ साहब एसी रूम में बैठे हुए हैं, ओहो लाखों कमा रहे हैं। मेहनत तो सेठ ने नहीं किया ना, मेहनत तो मजदूर करता है। तो अगर मेहनत से रोजी मिलती तो उसूल ये कहता मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। इससे पता चला रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है। अब यहां से तवज्जो मैं आपकी इस तरफ मबजूल करूं। 15-16 मिनट और बात सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा है ये तकरीर सुनाने का वक्त नहीं, तकरीर खिलाने का वक्त है। अल्लाह के प्यारे बंदो,
बंदा मेहनत करता है, जब कम पैसे से, या अल्लाह मैं कब से तेरी बंदगी करता हूँ, या अल्लाह कितनी मेहनत करता हूँ, या अल्लाह कितना परेशान, कहता नहीं बंदा कहता। हमने ये भी देखा है लोग तस्वीर लेके आके बैठ जाते हैं मस्जिद में, एक कोने में इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना, फिर छत देखेंगे कि जिबील अरे अल्लाह के बंदे माशाअल्लाह बहुत ज्यादा वजीफा तूने भाज लिया, अब देखे हम अल्लाह की तरफ से आए स्पेशली तेरे लिए ये मुद्दा है जहां पे 7 दिन के अंदर आदमी आसमान देखने लगता कि शायद अल्लाह का कोई फरमान आ जाए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह फरमाता वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर बगैर अंदाजे के अल्लाह रोजी देना शुरू करे जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा, लबगौ फिल अर्द जमीन में फितना पैदा हो जाएगा, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। बंदे जितनी तेरी औकात है उसी औकात के मुताबिक अल्लाह तुझे रोजी देता। सोचिए और समझिए, अल्लाह जितनी रोजी दे उस पर ही किफायत कीजिए, फजूल खर्चियां बंद कीजिए। खासकर शादी ब्याह के मौकों पर मुसलमानों अपने बच्चों की शादियां मस्जिद में करने का मिजाज बनाइए। 5 आदमी बैठ जाओ, 10 आदमी बैठ जाओ, वहीं निकाह हो जाए मस्जिद में, कोई न खाना न पानी। ये बीमार हो रहा भाई, ऊपर वाला कुछ जल रहा है। खर्चे बंद कीजिए। मस्जिदों में शादियों का रिवाज डालिए और बारात ले जाना बंद कीजिए। हमने कुरान मुकद्दस में, हदीस शरीफ की किसी किताब में ना बारात का जिक्र पढ़ा है कहीं, ना कहीं है। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। अपने 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात लेके नहीं गए। सहाबा किराम कमोबेश 1,24,000 शादियां करी, कोई बारात नहीं। 10 लोग बैठे निकाह कर जाओ। हमारे राजस्थान में बड़ा अच्छा तरीका है, हर बिरादरी में, हिंदू में भी मुसलमान में भी, और हिंदुओं की हर बिरादरी में, अग्रवाल समाज में भी है, जाटों में भी है, सिलावटों में भी है, और जी राजपूतों में भी है, सब बिरादरी में सामूहिक विवाह, इज्तिमाई शादी। एक पंडाल के नीचे 10 बच्चियों की शादी से लेके 1100 1500 बच्चियों की शादियां होती हैं एक पंडाल के नीचे। लड़की वाले से 1 रुपया लिया जाता है, लड़के वाले से 1 रुपया। खाने का इंतजाम संस्थाएं करती हैं, कहीं हिंदू की संस्था, कहीं मुसलमान संस्था है। कोई भी आओ, पंडित जी फेरे लगवा रहे हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ रहे हैं, ईसाई साहब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, शादी कीजिए, अपने घर जाइए, एक को पैसा नहीं। 24 साल हो गए हम उलमा ने मिल करके शहर मकराना में बच्चियों के घर पे खाने बंद कर दिए। कोई सेठ साहूकार अपने बच्चों की शादी में, बच्चियों की शादी में खाना नहीं कर सकता है। सिर्फ शरबत मिलता है पीने के, या कॉफी या आइसक्रीम। वरना आज के तकरीबन 24 साल पहले ये हाल था। 8-8 हजार लोग हजरत बारात जाते थे। आधी बारात कुछ मिलती थी खाने पीने की चीजें, बकिया सब भूखे आते थे। वो मार पिटैया के पूछो मत। 8,000 जानवर हो गए। बारात लेके जाते हैं। ये बलाएं हमारे उत्तर प्रदेश में भी। जब से हम लोगों ने बंद किया ना ये सारा सिस्टम, खाना पीना सुट खत्म कहानी। अब कोई जुर्रत नहीं करता है। बारात जो 8,000 जाती थी, अब 18 भी नहीं जाते हैं। उन्हें पता कुछ खाने वाने को मिलेगा नहीं, अपने काम पे रहो तो ठीक रहे। लेकिन हमारे यूपी में हालात ये हैं, जो जितना ज्यादा सफियाया हुआ सेट होता है ना, उसकी तोहद उतनी फूलती बेटे। हाँ, 50 स्कॉर्पियो
3-4 वो फॉर्च्यूनर, अजीब वो इस तरह की गाड़ी, इतने चोंचले बेटे के, ताकि लगे कि वो सटवा सटी आ गया। हाँ, उसकी बारात जा रही बेटे की। अगर किसी भी भाई के 3-4 बच्चियां पैदा हो गई ना, तो इन फकीरों, दरिंदों और इन कज़्ज़ाकों, लुटेरों की बुनियाद पर वो बच्चियां 35-40 साल की उम्र तक बैठी रहती हैं इस इंतजार में कि कोई रिश्ता उनका है। बाप कमाता नहीं, गरीब है। ये हालात है हमारे मुल्क में भी, खासकर उत्तर प्रदेश में। अगर किसी का बच्चा कुछ पढ़ लिख लेता है ना, तो वो घूम घूम के तलाश करता है किसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस है, उसके यहाँ शादी करेंगे। क्या कहता, अरे मेरा गुड्डू जो है ना वो डॉक्टर बना, डॉक्टर। तो मंगते कहीं के, तूने भीख मांगने के डॉक्टर बनाया था? तेरा बच्चा पढ़ा तो तेरे लिए पढ़ा है, ससुराल वालों को क्या लेना देना इससे? कहा नहीं, वो फटफटिया चाहिए, वो बुलेट चाहिए, फट फट करने वाली, और 4 पहिया वाली भी चाहिए ना, तो वो बढ़िया वाली ब्रेजा हो या फिर वो जी किया हो, और या फिर ग्रैंड विटारा हो। हमने मुंबई में देखा है, बेटों के घर में रहने की जगह नहीं है। जैसे ट्रेन की वो बर्थ नहीं होती है, ऐसे बर्थ लगा के रहते हैं बेटे, हाँ, झोपड़ी में। मगर वो भी खूब मांग करेंगे तो देख अब जो सोफा मिला है ना ससुराल से, वो रखने की जगह नहीं, तो ऊपर ऐसे लटका देते हैं, उसमें चूहे आराम फरमाते हैं। पूरी फैमिली के साथ चूहे उसमें रहते हैं, अंडे बच्चे सब उसी में। क्यों क्यों मंगते बनते हो लोग? यूं तो हो दूल्हे राजा, हार फूल। अभी हमको भी मजारा बना दिया था हमारे करम परवान ने, इतना हार लगा दिया जैसे कि हमारा अभी इंतकाल हुआ है। माशाअल्लाह। तो बेटे कितना झूमर उमर पहन के जाते हैं, दूल्हा राजा, दूल्हा राजा, दूल्हा राजा। साथ में कुछ मंगतों की टीम होती है। अब पहुंच गए वहां, आइसक्रीम भी खा लिया, मिठाई भी खा ली सब। जब खाना खाने का वक्त आता है ना, तो सब खा चुकते हैं, तो ये मंगतों की टीम अलग बैठी रहती है। शहबाला, दूल्हे के साथ शहबाला होते हैं। फिर वो भाई साहब चलिए ना, स्पेशली इंतजाम उनका होता है, डिश विश लगा करके बढ़िया बढ़िया बोटी चुरा कर रखा जाता है। अब पहुंचे तो वो ललका रुमाल रहता है, घर वालों ने समझा दिया बोलना मत, आज बोलना गुनाह है। ऐसे गुंगवा ऐसे बैठा रहता है, लाल रुमाल रहता हुआ, कुछ नहीं बोलता मर्दूद दुल्हा। अब हार अपनी है, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो जब बगल वाले मंगते नहीं होते, अरे बुलाइए लड़की के बाप को, बुलाइए फटफटिया का, तब फटफटिया लाके रखी जाती है। फिर भी नहीं खाता, तो उसी में जरा ये जो बगल में बैठे इनको भी कुछ दीजिए ना, जरा ना। तो 5-5 रुपया उन फकीरों को भी दिया जाता है जो बगल में बैठते हैं, तब जाके खाना शुरू करता। बेगैरत। और जैसे रात में दुल्हन विदा करके ले गया घर पे, तो हाथ जोड़े बीवी, मेहर मंगते कहीं के भिखारी। पहली रात में औकात बता दिया तूने, मैं बाप का मारा अपनी बेगम से। कान खोल के सुन लो, और तो ये तंबीह कर देना अपनी बच्चियों को, मेहर बिल्कुल नहीं माफ करना। और ढंग की मेहर बदवाया करो। उस जैसी लड़कियों का जो मेहर होता है ना, कम से कम 35-40 हजार रुपए का मेहर बनना ही चाहिए। पता चले बेटे दूल्हे राजा को कि दूल्हा बनने का फायदा क्या होता है। हाँ, अच्छा हैरत इस बात पर है, एक जगह गए तो बेचारे मौलाना निकाह पढ़ा, खूब बजाया ढोल और डीजे और क्या क्या। निकाह पढ़ाया, मौलाना ने कहा क्या देना है मौलाना साहब? कहा 1000 दे दीजिए। अरे जनाब, हदीस शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है 1000? कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि निकाह पढ़ाने वाले को 1000 दिया जाए? मैंने कहा कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ ये ढोल बजाया जाए?
ये डीजे तुमने बजाया ना बेटे, 35,000 का डीजे बजता हुआ आया है ना, ये कहां लिखा हदीस शरीफ में? ये तुमने घर सजाया है ना मरदूद, ये कहां लिखा हदीस शरीफ में? ओरिजिनल असली काम तो मौलाना करता है, उसका ही मेहनताना गुण, उस पर हदीस का मुतालबा करते, कुरान में कहां लिखा हुआ है? ये थिंकिंग है हमारी कौम के लोगों की, याद रखना। अल्लाह तुमसे कुछ पूछेगा, तुमने कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह सब जानता है, अंधेरे उजाले में सब जानता है। वो शुक्र मनाओ, शुक्र। पहले की नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना रात में, सुबह उनकी पेशानी पे लिखा हुआ होता था इसने रात में ये गुनाह किया, दरवाजे पे लिख जाता था इसने रात में ये जुर्म किया है। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, मगर बच्चे क्यों हैं? ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हमने गुनाह कम नहीं किए, मगर शुक्र मनाओ कि उम्मते मोहम्मदिया के लोग, अल्लाह ने वादा कर लिया। हमारे नबी फरमाते हैं कोई भी नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमानों में उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई और फरिश्ते आए, अल्लाह बुला रहा उधर, तो मैंने कह दिया मेरे अल्लाह से जाके कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आऊंगा। जानते हो हुजूर ने ये क्यों कहा था? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए पैगंबर मेरे महबूब जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नाज़िल नहीं करेगा। तो हुजूर अपनी कब्र में आराम फरमा है तब हम बचे हुए हैं, वरना हम पर आग की बारिश होकर हमें मार डाला, पत्थर बरसा दिए जाते हम पे, हमने वो जुर्म किए हैं, वो गुनाह किया है। किसी को सताओ मत, किसी पर जुल्म मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी की चुगली मत करो, गीबत मत करो, किसी का माल नाहक मत खाओ, किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह मत डालो, गैर महरम की तरफ अचानक कोई नजर पड़ गई वो तो माफ है, दोबारा जानबूझकर नजर उठाओगे तो फेले हराम के मुर्तकिब होंगे। सुना है बोला? सुना है। क्यों बताएंगे लोग? तकरीरें नहीं जमेगी उनकी, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, अरे बस सुनने में आया औरतें फूक झाड़ भी कर रही हैं। हाय हाय क्या बात, फूक झाड़ अच्छा धंधा है। उन्होंने देखा जब मर्द झाड़ फूक करके खूब कमा रहे हैं तो हमने कौन सा गुनाह किया, अपने भी लाइन में लग जाओ, इसलिए कारोबार चालू कर दिया इन्होंने औरतों ने। एक बात ये क्लियर सुन लो, किसी ताबीज वाबीज से कोई फायदा वादा नहीं होता है, एकदम नो डाउट। अगर ताबीज से कोई भला होता तो कोई आपकी ताबीज बनाएगा, अपने बनाएगा। बाबा जी अपनी ताबीज बना के कमरा बंद कर देंगे, ये गुड्डू की, ये गुड्डू के बच्चों की, ये गुड्डू की बीवी की, ये बेटी की, ये दामाद की, ये नवासों की, ये नवासियों की, सब बरकत खुद ही लेगा ताबीज बनाने वाला। वो आपकी ताबीज क्यों बनाता, उसे पता है कि इसको बेवकूफ बनाना है, इसका शौहर इसे कब्जे में नहीं है, लाल पीली ताबीज बना करके और काला धागा काला कपड़ा मंगा करके 10,000 ऐंठ लिया, इंतजार करो तुम्हारा शौहर तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। अब वो ना किसी से कह सकती है और ना उसका शौहर उसके कब्जे में आ सकता है, कहे तो इतनी मारी जाए ना कि अकल ठिकाने आ जाए कि 10,000 रुपए का सत्यानाश करके आई है। इसलिए पूरा कुरान कोई गले में लटका के घूमे तब भी कोई फायदा नहीं होता है, समझ रहे हो? मौत जिंदगी का मालिक अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह,
कोई डॉक्टर वाक्टर किसी को शिफा नहीं देते हैं। इसीलिए जब मरीज सीरियस पोजीशन में होता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता है, भाई साहब आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, हमने जो करना था वो तो किया, अब तो मेरे बस में भी नहीं है। क्या हुआ महोदय जी, आप तो लंदन से जर्मनी से डिग्री लेके आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर, MBBS, MS, क्या क्या वैसे सब बन गया, क्या हुआ? कुदरत से रब, अल्लाह जिसे चाहता ठीक करता है, अल्लाह जिसे चाहता नहीं ठीक करता। उमूमन ऐसा देखा गया है, बहुत इलाज करा लिया बंबई तक बड़े बड़े डॉक्टरों से, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और गांव का फुटपाथ पर बैठने वाला कंपाउंडर, उसने 2 टेबलेट दे दी, आदमी अच्छा, अरे यार हमने इतने पैसे का सत्यानाश किया, बंबई तक लाखों बर्बाद किए, सब जंगली डॉक्टर हैं, पढ़ना लिखना सब बेकार, उन सब से ठीक भी ये झोला छाप डॉक्टर है, यही कहता ना आदमी। लेकिन क्या ये बात सच्ची है? क्या उन पढ़े लिखे लोगों से ये अनपढ़ गंवार जाहिल डॉक्टर जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, जड़ी बूटी के दवा, क्या ये उनसे ठीक है? जी नहीं। बात दरअसल ये है, अल्लाह ने जिसकी दवा में शिफा रखा होता है ना, उसी के हाथ से शिफा मिलती है। कभी कभी वो घूर के दिन भी पलटते हैं, है ना? कहा जाता है ना आपने इधर घुरो के दिन बहुरते भैया। तो कभी कभी ऐसा अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है, उसके हाथ से मरीज को ठीक करवा दिया, और जब मरीज ठीक हुआ तो अब डॉक्टर पूरे इस इलाके में अंबारी, हाँ अंबारी के, अरे कहाँ जा रहे हो लखनऊ, अल्लाह की कसम इतना बढ़िया डॉक्टर अपने अंबारी मौजूद है कि अरे फलाने बुद्धू मियां, आओ भाई बुद्धू मियां के पास आओ, अब बुद्धू मियां के निकल। ये होता है। आखिरी बात, ये खेत है ना, खेत, इस खेत से पौधे उगाना किसका काम है? ये जमीन जो नमरूद को खा गई, कारून को खा गई, शद्दाद को खा गई, बड़े बड़े दज्जालों को खा गई, मगर किसान ऐसे उल्टा पुल्टा खेत में धान गेहूं फेंक के आ जाता है। कैसे लगाता आदमी? क्या धान को सीधा करके रखता है? नहीं, ऐसे फेंक फांक किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही पौधा उग जाता है? हर दाना को ठीक से गाड़ने के लिए एक एक फरिश्ता आता है। हाय हाय हाय। हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद एक मामूली सी कोपल जमीन का सीना चीर कर निकलती, कमजोर इतनी है, शबनम का एक कतरा अगर उसके जिस्म नाज पे आ जाए तो कमर टेढ़ी हो जाए, और ताकतवर इतनी है कि जमीन का सीना चीर के निकल रही है। कौन उगाता है? जैसे ही पौधा उगा ना, अल्लाह का निजाम कुदरत हरकत में आ जाता है। चांद दूधिया चांदनी देता है, नसीम सहरी लौरियां देकर झूला झुलाती है, सूरज अपनी गर्मी और तपिश से उस पौधे की जो है उसको परवान चढ़ाता है। एक दिन ऐसा आता, एक दाना 70 दानों के साथ अपने वजूद को बताता है दुनिया को। अब एकदम फसल आपकी तैयार हो गेहूं की, बस कल काटना है कि परसों काटना है, और आसमान पे बादल आ जाएं गड़गड़ाहट के साथ, तो अब सारा क्यों भाई साहब क्या हुआ? काट लो। किसान डंडा लिए, यही तो मौका है जब आदमी अपने रब के वजूद का इकरार करता है। अपनी कोशिश तो कर ले। जो गेहूं और धान में दुद्धा सा दाना होता है, अगर अल्लाह ना चाहे तो सिर्फ दुद्धा ही रह जाए, लेकिन अल्लाह इतना करीम है, इतना सखी है, अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदो अपने रब की शफकत और मोहब्बत पर कुर्बान जाओ और 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कोई तुम्हारा बेटा बेगम, कोई दोस्त रिश्तेदार तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, अकेले पड़े रहोगे। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। कब्रिस्तान कहाँ? इधर इधर, यहाँ पर किस तरफ है? आगे है। कभी कभी अकेले जाया करो कब्रिस्तान,
अब पूछिए सरपंच साहब कैसे हुआ? सेठ साहब बाबा जिसकी मां ने दूध पिलाया है, खानदान के लोगों ने तो ऐसा तय किया है, इतना भी कहीं वो खुला हो। अब चाहे चिल्लाओ चाहे फुफुआओ, उसी में कोई बात सुनने वाला नहीं है। चीखो चिल्लाओ अपनी कब्र में, जब तक हश्र बपा न होगा तब तक आखिरत के उस गड्ढे में पड़े रहना है। ये क्या है? ये बड़ा खूबसूरत दिखता है ना, ये मट्टी है, मट्टी। जहन्नम का नाम सुना आपने? इसे सुन लीजिए, तकरीर को फुल स्टॉप दूंगा। जन्नत तो बहुत सुना है, अरे एक बार सुभान अल्लाह कहिए ना, 10 पेड़ जन्नत में लग गए आपके नाम। हमारे नकीबे इजलास लोग भी, उनसे भी मैंने सुना, अभी तो इनसे सुना नहीं मैंने, कौशल भाई से। आप बोलिए ना अपने अम्मा के नाम सुभान अल्लाह, अपने अब्बा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए। 10 पेड़ लगे हैं। पेड़ जब आपकी जमीन होगी तब लगाओगे। जन्नत में जमीन खरीदी आपने, कहाँ लगा? अगर इस अम्मारी गांव में आपकी कोई 1 सेंटीमीटर जमीन ना हो और नर्सरी से 10 पौधे ले आइए, कहाँ लगाएंगे? प्रधान जी के खेत लगाएंगे? वो लगाने देंगे आपको? नहीं ना, तो लिए घूमते रहिए आप पेड़ को। जन्नत में प्लाट तो खरीदा नहीं और झाड़ लगाया जा रहा है, पेड़ पे पेड़, खजूर का, आम का, अंगूर का। इतना आसान है जहन्नम का सुना। जिब्रील एक दिन आए हुजूर की बारगाह में, जैसे पहुंचे एक जोर का धमाका हुआ। मेरे हुजूर ने पूछा जिब्रील आवाज कैसी है? कहा या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद तह में पहुंचा ये धमाका हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यार दीवाना, ये शोल्डर है ना, शोल्डर, ये इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक एक जहन्नमी का ये शोल्डर कितना लंबा चौड़ा होगा पता है आपको? तेज घोड़े पर बैठ के घोड़ा दौड़ाने वाला यहां से दौड़ाए ना तो इस शोल्डर पे पहुंचने में 2 महीना लगेगा। जहन्नमी की ये दांत है ना, दांत। आका फरमाते हैं जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ कितनी दूरी में है? 15 किलोमीटर में। 32 दांत को 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए, शायद 450 किलोमीटर बनता है। थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है, हाँ आप देख लीजिएगा, लेकिन लगभग करीब बनता है। 450 किलोमीटर में ये बत्तीसी होगी जहन्नमी की। लखनऊ कितनी दूर यहां से? 200 है, अब 200 और जोड़ लीजिए, 250, 450 किलोमीटर का ये जबड़ा होगा, जबड़ा। तो जिस थोपड़े में ये 450 किलोमीटर का दांत सजाया जाएगा, उसका थोपड़ा कितना बड़ा होगा जहन्नमी का? अल्लाह अकबर। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं कि जो चमड़ा है ना, ये जहन्नमी का चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। और जब जहन्नम ये जल जाएगा ना चमड़ा, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल जाएगा 70 गज मोटा चमड़ा, तो अल्लाह फरमाता हम तुम्हें फिर दूसरा नया चमड़ा देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम का अजाब चखाया जाए। बहुत जुटलाते थे ना, ये मौलाना लोगों का काम है जहन्नम जन्नत का बयान कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। महोदय जी कहानी नहीं, ये फैक्ट है, फैक्ट, हकीकत है। 70 साल, ये 70 गज का जब चमड़ा जल जाएगा, अल्लाह फिर चमड़ा देगा, चलो इसी में भुनो ताकि तुम्हें मजा तो चखा जाए। तुमने बहुत गद्दारी की अल्लाह। और सुन लो, ये तो ये नमरूद फाइनल जुमला। कितना बड़ा नमरूद बदमाश, 60 हाथ का कद था उसका, खुदा बन बैठा था। पैसे अगर आते हैं ना आपके पास तो पगलाया मत करो, अपने रब का शुक्रिया अदा किया करो, और उसका वादा है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम,
बंदो मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और नेमतें दूंगा। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। क्या बात है। अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनो। तो वो पगला गया, खुदा बन गया कि मुझे सजदा करो सजदा करो। तो अल्लाह ने उसे दरिया में डुबो के मारा, बहरे कलज़म में, और दरिया ने उठा के फेंक दिया। अल्लाह ने कहा हम तेरी डेड बॉडी को क़यामत तक महफूज रखेंगे, सुम्मा नुनज्जीका बिबदनिका तकून आया, ताकि दुनिया को ये हम बताएं जो अपनी औकात भूल जाता है वो देख ले इस मरदूद का अंजाम। बस इतना ही बहुत है तूफान नूह लाने से। ए चश्म फायदा दो बूंद ही काफी है, अगर कुछ असर करे। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए और अपने बॉर्डर की निगहबानी कीजिए। ये हमारा ईमानी तकाजा है। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर बख्शे। जिन दोस्तों ने बस में मोहब्बत सजाई अल्लाह उनके दिलों और घरों को संवारे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फकीर शहर